हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम एक कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में से फिक्स है 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ लो। और ये रियल टाइम में भी बहुत यूज होने वाला है। मतलब बेसिकली ना, ये चैप्टर पूरा रियल टाइम पे ही बेस है। हम रियल टाइम में क्या चीजें कैसे करते हैं, क्या हो सकता है, हम बस उसके ऊपर ही सोचने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले बेसिक समझ लेते हैं कि अपने को इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं। देखो, 3 चीज बस यूज होने वाला है। एक रहता है कॉइन। कोई भी कॉइन पे हेड होगा और टेल होगा। दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है डाइस, जो लूडो खेलते टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। उसमें अपने पास आउटकम में 1 2 3 4 5 6 ये आता है। और एक कार्ड होता है, पत्ता जिसको बोलते हैं। इसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। सो बेसिकली हम ये 3 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं और इन तीनों में चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो। सारे क्वेश्चन इसके बेस पे ही होने वाले हैं। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉइन को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो, मान लो मैं कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कॉइन। अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कॉइन है, फॉर वन कॉइन लिखते हैं। अगर मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन का चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है कि चांसेस। किसी भी चीज का चांसेस क्या हो सकता है। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को, ये मेरे पास सपोज एक कॉइन है, इस कॉइन को मैंने टॉस किया तो मेरे पास दो चीज आ सकता है। या तो इसका हेड आएगा, सॉरी, ये हेड वाला पार्ट होता है। या तो हेड आएगा या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। सिंपल है, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो। चलो, मैं बताता हूँ। जब भी हम किसी कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं ना, तो उसमें दो चांसेस होगा, या तो हेड या तो टेल। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखो इसको, ए लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख लो, ए बी सी डी जो भी लिखना है। ए लिखा। इसमें क्या चांसेस बना मेरे पास आने का? या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड को मैंने एच से लिख लिया और टेल को मैंने टी से लिख लिया। सिंपल, ये हो गया। चलो, मान लो अगर मेरे पास सेम दो कॉइन होता। अगर मेरे पास टू कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स के साथ चांसेस क्या क्या बन सकते हैं? देखो, सपोज मेरे पास दो कॉइन है, दोनों पे क्या है? हेड है, हेड है। ठीक है, अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, मतलब दोनों कॉइन को हम एक साथ में टॉस करते हैं, तो मेरे पास इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एस लिख लो यहाँ पे। चलो, मैं बोलता हूँ कि जब मैंने दोनों को टॉस किया तो दोनों पे एक ही बार में क्या आया? हेड और हेड आ गया। तो इसको हम लोग एच और एच लिख सकते हैं। दोनों पे हेड और हेड आ गया। ठीक है, सेम मैंने फिर से दोनों को टॉस किया तो ऐसा हो सकता है चांसेस कि एक पे हेड आया है और एक पे क्या आया है? टेल आ सकता है, हो सकता है। तो हम लोग इसको हेड और टेल लिख सकते हैं। एक पे हेड आया और दूसरे पे क्या आया? टेल आया। सेम काम अगर फिर से मैंने इसको टॉस किया तो ऐसा हो सकता है क्या कि पहले वाले दूसरे वाले पे हेड आया है और पहला वाला जो है उस पे क्या आया है? टेल आया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेल और हेड। हो सकता है। एक और चांस हो सकता है कि मैंने जब टॉस किया तो दोनों पे टेल आ सकता है। मतलब पहले वाले पे भी टेल आया है और दूसरे वाले पे भी क्या आया है? टेल आया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेल और टेल। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, चांसेस क्या बन रहा है हमारे पास। अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास हेड टेल बना। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। अगर मैंने दो कॉइन टॉस किया एक साथ में तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ सकता है। और चांस हो सकता है कि पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल हो सकता है। एक और चांस हो सकता है कि पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, और लास्ट वाले चांस में हमारे पास दोनों पे टेल और टेल हो सकता है। ठीक है, अब ये चांस दो कॉइन के साथ तो करना इजी था। अगर मान लो मेरे पास 3 कॉइन है, कितना कॉइन है? 3 कॉइन्स है। अब इसमें बताओ क्या चांसेस हो सकता है? सेम वैसे ही होगा कि मेरे पास 3 कॉइन रहेगा, एक पे हेड और तीसरे पे भी हेड आएगा। फिर हेड टेल आएगा। तो मतलब चांसेस क्या होते हैं इसमें कि अगर मेरे पास ज़्यादा कॉइन होगा ना, तो इसका जो पॉसिबिलिटी बनता है हम उसको बनाने में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास कॉइन ज़्यादा है तो आप चांसेस कैसे-कैसे बना सकते हो। देखो, सिंपल है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं चांसेस को। चलो, मैं क्या बोला, मेरे पास जब एक कॉइन था तो मेरे पास कितना चांसेस आया था? दो चांस आया था, प्रोबेबिलिटी दो आया था।
और जब मेरे पास 2 कॉइन था तो मेरे पास कितना आया? 4 आया। आउटकम कितना आया उसका? 4 आया। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, समझो इसको। जब मेरे पास एक कॉइन था तो 2:1 एक फॉर्मूला बनता है, 2:1 इक्वल टू 2। अगर मेरे पास एक कॉइन है तो उसका चांस कितना बना? 2 चांस बना। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो कितना चांस बनेगा? 4 बनेगा। तो यहाँ पे चांसेस फॉर्मूला क्या बनता है? 2:n का। ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन। n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइन। कितना कॉइन है हमारे पास उसका हम 2:n कर लेंगे। तो जितना भी आएगा उतना हमारे पास क्या बनता है? पॉसिबिलिटी बनता है कि उतना चीज आ सकता है, उतना उसका प्रोबेबिलिटी रहता है। तो अगर मेरे पास 3 कॉइन है, कितना कॉइन है? 3 कॉइन है, सॉरी 3 कॉइन मतलब 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका कर लो स्क्वायर तो कितना हो, क्यूब कर लो तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ में टॉस करता हूँ, तीनों कॉइन को एक साथ में टॉस करेंगे तो हमारे पास चांसेस कितना है आने का? पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है आने का? 8 आने का चांस है। अबे ये 8 बनेगा कैसे? देखो हमारे पास कितना है चांसेस, कितना आया? 8 आया ना। मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। यहीं पे देख लो कितना चांसेस है मेरे पास? 8 है। अब इस 8 को ना पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मतलब 4 और 4 होगा। ओके। इस 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 और 2 होगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 होगा, 2 और 2 होगा। इस 2 को 1 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 1 और इसका 1 और इसका 1 होगा। सेम काम यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1। ठीक है। अब ये डायग्राम समझ लो, मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे करने वाले हैं हम लोग। मैंने क्या बोला आपको? तुम्हारे पास टोटल, अगर मेरे पास 3 कॉइन है मतलब 2:3 होता है, इसका क्या मतलब होता है? 8 होता है। तो अगर मेरे पास 2:3 किया तो कितना आया? 8 आया। मतलब मेरे पास चांसेस 8 पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास, अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास 8 ऐसे चांसेस है जिसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले इस 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 और 4। इस 4 और 4 का मतलब है कि 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। फिर ये जो 4 था हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। सेम ऐसे करके हम पूरा बना लेंगे। अब देखो बनता कैसे है, मैं एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि पहले 8 पार्ट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 4 4 में। ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एच 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 एच, 4 बार हेड लिख लिया और 4 बार क्या लिखेंगे हम लोग? टेल लिखेंगे, टेल 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 टेल। इसके बाद मैंने क्या बोला, 4 पार्ट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 2 और 2 2 अगेन अगेन। मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल। पहले 4 बार हेड 4 बार टेल लिखा, अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल हो जाएगा। एंड अगेन ये जो 2 2 वाला कॉम्बिनेशन था उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 1 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। सिंपल है। अगर आप इसको कॉइन के साथ बनाने जाओगे एग्जाम में तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर्मूला होता है 2:n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन, कितना कॉइन है हमारे पास। सो अगर मेरे पास 3 कॉइन है मतलब 2:3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2:4 है अगर मेरे पास, मतलब 4 कॉइन को अगर मैं एक साथ टॉस करने वाला हूं तो इसका पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? 16, 16। मतलब 16 अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 8 फाइंड किया तो हम लोग इसको एक साथ में लिख लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस बनेगा एस। मेरे पास 3 बार हेड हो सकता है, ठीक है, 2 बार हेड और एक बार टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसके बाद टेल हेड। ओके, हाँ ठीक है। टेल, कहाँ पे मिस कर दिया हमने? कुछ तो मिस कर दिया। अच्छा ये वाला पार्ट हमने मिस कर दिया। ओके यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, टेल हेड टेल टेल। ओके टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया और टेल 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 हो गया। देखो मैं देख के भी लिखने में कंफ्यूज हो गया, इसीलिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम, कितना सैंपल स्पेस हमारे पास आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया है? 8 आया है। ठीक है। अब एक काम करना आप लोग ना, एक ट्राई करना 2:4 का फाइंड करने के लिए सेम आउटकम कितना आएगा। 2:4 मतलब कितना होगा? 16, मतलब 16 आउटकम बनने वाला है इसका। ये सिंपल है, आप लोग एक बार ट्राई करना अपने से बनाने के लिए। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है।
चलो ये तो हमने कॉइन का देख लिया, अब हम देखते हैं डाइस का। डाइस के साथ क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर कॉइन का तो चांसेस देख लिया हमने 1, 2, 3 मेन बेसिकली हम 3 कॉइन के साथ ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो 3 ही कॉइन को समझ लो अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो था, सेकंड था हमारा डाइस। डाइस में क्या होता है कि मैं डाइस को अगर थ्रो करता हूँ तो मेरे पास क्या आ सकता है? चलो मान लो मैंने डाइस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? डाइस की। हमने एक डाइस को 1 डाइस को हमने थ्रो किया, फेंका एक बार में, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? अगर मैंने किसी डाइस को फेंका, तो चांस है ना कि 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है बट इसमें से ही आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है बट अपने को नहीं पता क्या आ सकता है। तो हमने क्या बोला था जो सैंपल स्पेस है उसमें 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस काउंट करके लिख लो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास क्या-क्या चांसेस है बनने के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईज़ी। अब इसमें भी एक अलग कंडीशन आता है कि अगर मैंने 2 डाइस को एक साथ फेंका, अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, चलो मान लो अच्छा ये वाला S1 है और ये दूसरा वाला डाइस है S2 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैंने दोनों को एक साथ फेंका मतलब ऐसा चांस हो सकता है कि जो मेन सैंपल स्पेस है, अभी देखो ये वाला मेन रहेगा हमारा, 2 डाइस के लिए हमारे पास ये वाला सैंपल स्पेस है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, तरीका समझ लो कैसे बनता है बस। देखो, अगर मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो ऐसा चांस है ना कि दोनों पे 1-1 आ सकता है, हो सकता है, तो 1 कॉमा 1 लिख लो, हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 2 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 ही आया है और दूसरे वाले पे 3 आ गया, 1 कॉमा 3, सेम 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5 और 1 कॉमा 6 हो सकता है ना? सेम काम जैसे हमने 1 के साथ कंपेयर करके किया, हम सेम काम करेंगे भी 2 के साथ कंपेयर करके। अब हम करेंगे 2 के साथ। चलो मान लो कि जो इसका पहला वाला डाइस उस पे कितना आया 2 आया और दूसरे वाले डाइस पे 1 आ गया इस बार। मतलब पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे कितना आया 1 आया। पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 2 हो सकता है। पहले वाले पे 2 ही चल रहा है, दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, 2, 4 हो सकता है, 2, 5 एंड 2, 6 हो सकता है। चेंज करके हम ऐसे लिखने वाले हैं। अब मान लो कि पहले वाले डाइस पे 3 आ गया और दूसरे वाले पे 1 आ गया, हो सकता है? चांसेस है, कुछ भी चांसेस बन सकता है, बट जो चांसेस है ना बस इसमें से ही बनेगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है चांस हमारा। तो ये आपको समझना है कैसे बनता है, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम में इसको बनाना पड़ेगा। 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 नेक्स्ट 4, 1 हो सकता है, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6 एक चांसेस यही बन सकता है। सेम काम 5 के साथ कर लो 5, 1, 5, 2, 5, 3 हो सकता है, 5, 4 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है एंड 5, 5, 6 हो सकता है। ठीक है? एक लास्ट हमारा 6 के साथ होगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6 लास्ट वाला होगा। सिंपल। तो कितना चांसेस बना हमारे पास? अगर मैं इसको काउंट करूँगा ना, इस टोटल पूरे को काउंट करूँगा तो मेरे पास आएगा 36। मतलब अगर हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं तो मेरे पास कितना चांसेस होता है आउटकम आने का? 6 चांसेस हो सकता है कि 6 ही आ सकता है। कुछ भी अगर मैं फेंकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आने वाला है। उन सबका आउटकम कितना होगा? 6 होगा। सिंपल। अगर मैंने 2 डाइस को एक साथ फेंका, तो इसका चांसेस कुछ ऐसा होता है। पहले पे 1 दूसरे पे भी 1 हो सकता है। पहले पे 4 दूसरे पे 3 हो सकता है। पहले पे 6 दूसरे पे 5 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो इन टोटल को अगर काउंट करोगे तो आपके पास कितना मिलने वाला है? 36 मिलेगा। ठीक है? बेसिक था। अभी के लिए हम बस 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमने क्या देख लिया? हमने कॉइन वाला चांस देख लिया, कॉइन में हेड और टेल कैसे हो सकते हैं। हमने डाइस वाला चांस देख लिया, डाइस में क्या हो सकता है, कैसे-कैसे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए हम बस इतना देखेंगे। अभी नेक्स्ट जो कार्ड वाला टॉपिक है, हम प्रैक्टिस सेट जब आएगा इसका, तो हम इसका कांसेप्ट क्लियर कर लेंगे अच्छे से।
ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिस सेट। हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। 5.2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5.1 में कुछ है नहीं ज़्यादा पढ़ने जैसा और एग्जाम में भी नहीं आता, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। मेन तुम्हारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट 5.2 से। सो अपने को स्टार्ट करना है 5.2 और देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन प्रैक्टिस सेट 5.2। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस। ओके, सैंपल स्पेस जो भी हमारा रहेगा वो एस रहेगा एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस, मतलब हमने वो काउंट करके बताना रहेगा बेसिकली यहाँ पे कि कितना हमारे पास सैंपल स्पेस आया हुआ है। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर मैंने दोनों को एक साथ में थ्रो किया तो क्या चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक ही क्या लिख लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो इसे लिख लो द सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। हम पहले कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कॉइन हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया मतलब उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस के हिसाब से एक या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, अब इसका एन ऑफ एस लिख लो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, 1 2। सिंपल, हमने एक कॉइन को टॉस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा एक काम करते हैं, हम डाइस को थ्रो करते हैं। सो द सैंपल स्पेस फॉर डाइस। अगर मैंने एक डाई को फेंका, ठीक है, तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं इसका भी, सैंपल स्पेस एस या तो 1 आ सकता है या तो 2 या तो 3 4 5 6। इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसका भी एन ऑफ एस लिख लेते हैं। एन ऑफ एस काउंट कर लो सबको, कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अभी हमारा मेन क्वेश्चन नहीं था, हमारा मेन क्वेश्चन था कि अगर मैं दोनों को एक साथ फेंकता हूँ, मतलब सपोज मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक मेरे पास कॉइन है और एक मेरे पास सपोज डाइस रहेगा। इन दोनों को अगर मैं एक साथ थ्रो करता हूँ तो मेरे पास चांसेस क्या है बनने के। तो देखो चांसेस क्या है बताता हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखते हैं इफ वन कॉइन एंड डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर मैंने इनको एक साथ में थ्रो किया तो क्या बन सकता है चांसेस। सेम सैंपल स्पेस लिखते हैं, इसको लिख लिया मैंने सैंपल स्पेस। अब ऐसा हो सकता है ना, चांसेस देखो ऐसा हो सकता है ना कि हेड आया, मतलब कॉइन पे हेड आया और डाइस पे 1 आया, हो सकता है, तो इसको हम लोग H1 लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हेड आया पे, कॉइन पे हेड आया बट डाइस पे कितना आया, 2 आया, H2 हो सकता है। सेम हेड आया और डाइस पे कितना आया, 3 आया। कॉइन पे हेड आया और डाइस पे कितना आया, 4 आया। कॉइन पे हेड आया और डाइस पे कितना आया, 5। कॉइन पे हेड आया और डाइस पे कितना आया, 6। हो सकता है, चांसेस तो यही है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास टेल आया कॉइन पे और 1 आया डाइस पे। अगेन कॉइन पे टेल आया और डाई पे कितना आया, 2 आया। टेल 3 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है, टेल 5 हो सकता है, टेल 6 हो सकता है। सिंपल, चांसेस तो यही है कि अगर मैं एक साथ में दोनों को थ्रो करता हूँ तो मेरे पास चांसेस है कि हेड और 1 आ सकता है, हेड 2 आ सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और टेल 1, टेल 2, टेल 6 तक आ सकता है। तो उसका सैंपल स्पेस काउंट करके लिखना है अपने को। एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। डन, बस यही करना था अपने को। सिंपल है ना क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है इसी में अपने को, सेकंड वाला। अगर बोल रहा है कि दो कॉइन को टॉस करना है एक साथ में, सॉरी कॉइन नहीं टॉस करना है, क्वेश्चन मैं रॉन्ग रीड किया, एक बार क्वेश्चन पहले लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, द 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3, 5। ठीक है,
अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अपने को, कि अपने को ना 2 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें हम यूज़ करेंगे 2, 3, 5 को। एक कंडीशन है इसमें कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर रिपीट का मतलब क्या होता है कि हम ना सैंपल स्पेस जब बनाएँगे तो हम इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं, 22 नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 22, 33, 55 हम इसको नहीं लिख सकते हैं। सो द हम क्या बना सकते हैं सैंपल स्पेस में, सिंपल क्या-क्या बना सकते हैं? यहाँ पे लिखो एस, हम कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 2 तो नहीं हो सकता, तो 2 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, बट 3 5 नहीं हो सकता, सॉरी 3 3 नहीं हो सकता, 3 5 हो सकता है। सो 3 5 हो गया, 5 2 हो सकता है और 5 3 हो सकता है, 5 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 5 नंबर रिपीट हो रहा है, अपने को कंडीशन में दिया हुआ है कोई भी नंबर रिपीट वाला नहीं चलेगा। सो सेम इसका भी एन ऑफ एस लिख लो, कितना आया 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस कितना आया 6। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है ऐसे क्वेश्चन से, तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बट मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने में टाइम है। मतलब 5.3 में हम ज़्यादा मेन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ईज़ी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही बोलने का ऐसे क्वेश्चन को यार। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन व्हिच कलर इट मे स्टॉप। सिंपल है, देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है ऐसा डायग्राम में दिया हुआ हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि ये डिस्क है, ये डिस्क पे मल्टीपल कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। सो अगर इस एरो को मैं रोटेट करता हूँ तो चांसेस क्या है कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप हो सकता है। अगर मैंने चलो इसको रोटेट किया तो येलो पे हो सकता है, ऑरेंज पे हो सकता है, रेड पे हो सकता है, पर्पल पे हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, किसी पे भी स्टॉप हो सकता है, अपने को नहीं पता कहाँ पे स्टॉप हो सकता है। बेसिकली तो वही है ना, कि जैसे हम कुछ भी गेम खेलते हैं तो हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं ना कहाँ पे स्टॉप सकता है, तो कोई भी चांसेस नहीं, कहीं पे भी रुक सकता है, बट रुकने का चांसेस कहाँ है कि रुकेगा तो बस इतने पे ही, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, इतने पे ही रुकने वाला है, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं रुकने वाला है। सो हम इसका बस सैंपल स्पेस बनाना है आपको कि क्या बन सकता है इसका चांसेस। सो सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख लो एस, क्या क्या चांसेस हो सकता है देखो। सैंपल स्पेस में हमारे पास रेड हो सकता है, रेड पे रुक सकता है, येलो पे रुक सकता है, और क्या है, ऑरेंज है, सॉरी जितना भी कलर है लिख लेना है यहाँ पे, ऑरेंज है, पर्पल है, मेरा सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया, पर्पल है, ग्रीन पे रुक सकता है, ब्लू पे रुक सकता है, बस इतना ही है, ठीक है। सो टोटल कितना है सैंपल स्पेस, एस एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6, लिख लो इसको, कितना हो गया 6, बस खत्म। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, अच्छे से करना, 4 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गया आपका इस चैप्टर में से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। एक कैलेंडर देखो शो कर रहा हूँ मैं आपको, इस कैलेंडर में अपने को बताना है कि कौन कौन सा 5 से डिवाइड होता है, मतलब 5 का मल्टीपल है, और उस दिन पे कौन सा डे आता है, सो उसका बस अपने को काउंट बताना है। इजी है, पहले तो ऐसा लिख लो यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5, कौन कौन से नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 कैलेंडर में से हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10, 15, 20, 25 और 30, लास्ट इतना नंबर हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसका सैंपल स्पेस बनाना है डे वाइज, तो 5 को देखो कौन सा डे है, 5 को हमारा ट्यूसडे है, सो यहाँ पे लिख लो ट्यूसडे। 10 को क्या है, संडे, सो संडे। फ्राइडे है 15 को, ओके। वेनेसडे है 20 को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 25 को क्या है हमारा, मंडे। एंड लास्ट 30 को हमारा क्या है, सैटरडे, ठीक है। सैम्पल स्पेस हो गया हमारे पास, तो इसका भी एन ऑफ एस लिख लेते हैं, एन ऑफ एस कितना आ जाएगा इसका, 6। डन, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 5.2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ दो का कमिटी बनाना है अपने को, ठीक है। फ्रॉम टू बॉयज जो है हमारा B1 और B2 एंड टू गर्ल्स G1 एंड G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। इजी है, देखो कमिटी ऑफ टू बॉयज का मतलब क्या होगा, एक तो मेरे पास बॉयज B1 होगा और एक क्या होगा B2 होगा, सिंपल। कमिटी ऑफ टू गर्ल्स मतलब G1 और G2, दो मेरे पास गर्ल्स है G1 G2 और दो बॉयज है B1 B2। अब कॉम्बिनेशन बनाना है कमिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल का, कैसे बनेगा, सिंपल है। ऐसे होगा कि पहला वाला बॉयज पहले वाली गर्ल्स के साथ हो सकता है, मतलब चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी चांस हो सकता है ना कि पहला वाला बॉयज दूसरी वाली गर्ल्स के साथ कमिटी बना सकता है, मतलब B1 G2 हो सकता है। सेम काम जो पहला वाला बॉयज है उसकी कमिटी पहले वाली गर्ल के साथ भी बन सकती है, मतलब B2 G1, और सेम B2 के साथ G2 भी हो सकता है, B1 G2। बस हो गया सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस लिखना है अपने को, एस करके लिख लो यहाँ पे। सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आया, ये सेम कॉपी कर लो, B1 G1, B1 G2, B2 G1 और B2 G2। इजी। सैंपल स्पेस कितना आया इसका लिखना है तो लिख लो, एन ऑफ एस कितना आएगा 4, खत्म। यहाँ पे हमारे चैप्टर ए हो गया खत्म, मतलब प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर ए बाकी है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, अब बताना मुझे कमेंट करके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी, लेक्चर 2 में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3।